हे भगवान मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके बारे में बहुत सुना था कि आप हर एक बुराई में अच्छाइयां निकालते हैं, आप आशावादी हैं। जो मैंने सुना था वो बिल्कुल सच निकला। बस मैंने इसी का परीक्षण करने के लिए ये रूप धारण किया था। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, इस दुनिया में चीजें हमें वैसी नहीं दिखाई देती हैं जैसी वो हैं, बल्कि चीजें हमें वैसी दिखाई देती हैं जैसे हमें। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ध्यान से सुनिएगा, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। इस दुनिया में चीजें हमें वैसी नहीं दिखती हैं जैसी वो है, बल्कि चीजें हमें वैसी दिखती हैं जैसे हमें। जिस प्रकार का आपका दृष्टिकोण होता है, जिस प्रकार की आपकी सोच होती है, उसी के अनुरूप चीजें आपको दिखाई देती हैं। अगर आपका दृष्टिकोण सकारात्मक होता है तो आपको दुनिया की हर एक बुराइयों में सिर्फ अच्छाइयां नजर आती हैं, और अगर आपका दृष्टिकोण नकारात्मक होता है तो आपको दुनिया की हर एक अच्छाइयों में सिर्फ बुराइयां नजर आती हैं। दोस्तों, एक बार ऐसा हुआ कि इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण की परीक्षा लेने की सोची। इंद्र ने सोचा कि मैंने बहुत सुना है कि भगवान श्री कृष्ण हर एक बुराइयों में सिर्फ अच्छाइयां निकालते हैं, वो आशावादी है। ऐसा सोचने के बाद इंद्र मरे हुए कुत्ते का रूप धारण करके जिस मार्ग से भगवान श्री कृष्ण अपने महल की ओर जा रहे होते हैं, उस मार्ग में इंद्र लेट जाते हैं। आप सभी लोगों ने ये जरूर देखा होगा कि जब कोई कुत्ता मर जाता है तो उसका मुंह फैल जाता है। कुछ उसी प्रकार का रूप धारण करके इंद्र भगवान श्री कृष्ण के मार्ग में लेट जाते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण चलते चलते उस कुत्ते के पास पहुंचते हैं और उस कुत्ते को देखते हैं तो भगवान श्री कृष्ण उस कुत्ते की तारीफ करने लगते हैं। कहते हैं, देखो क्या कमाल का कुत्ता है, कितनी अच्छी आंखें, कितना अच्छा मुख है, कितना अच्छा पेट है। जब भगवान श्री कृष्ण उस कुत्ते की तारीफ कर रहे होते हैं तो मरे हुए कुत्ते का रूप धारण किए हुए इंद्र ये सब सुनकर अपने वास्तविक रूप में आकर भगवान श्री कृष्ण के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं कि हे भगवान मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके बारे में बहुत सुना था कि आप हर एक बुराइयों में अच्छाइयां निकालते हैं, आप आशावादी हैं। जो मैंने सुना था वो बिल्कुल सच निकला। बस मैंने इसी का परीक्षण करने के लिए ये रूप धारण किया था। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिए। ऐसा कहने के बाद इंद्र अंतर्ध्यान हो जाते हैं। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि अगर हमारी सोच अच्छी है, हमारे विचार अच्छे हैं, हमारा दृष्टिकोण अच्छा है, सकारात्मक है, तो हमसे दुनिया का हर एक व्यक्ति कोई न कोई बहाना लेकर हमसे मिलने के लिए उत्सुक रहता है। दोस्तों, जीवन में हमेशा याद रखना, इस दुनिया में आपकी सोच ही आपको जीवन में सफल या असफल बनाती है। अगर आप सोचते हैं कि आप हार गए हैं तो आप हारे हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप में हौसला नहीं है तो सचमुच में आप में हौसला नहीं है। अगर आप जीतना चाहते हैं मगर सोचते हैं कि आप जीत नहीं सकते तो यह निश्चित है कि आप नहीं जीत पाएंगे। अगर आप सोचते हैं कि आप हार जाएंगे तो आप हार चुके हैं, क्योंकि हमने दुनिया में पाया है कि सफलता की शुरुआत इंसान की इच्छा से शुरू होती है। ये सब कुछ इंसान की सोच पर निर्भर करता है। अगर आप सोचते हैं कि आप पिछड़ गए हैं तो ये निश्चित है कि आप पिछड़ गए हैं। जीवन में सफलता पाने के लिए, तरक्की करने के लिए, कामयाब होने के लिए, अपने सपनों को साकार करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी सोच ऊंची रखनी होगी, अपनी सोच बड़ी करनी होगी, अपना दृष्टिकोण सकारात्मक रखना होगा। जीवन में सफलता पाने के लिए सबसे पहले आपको अपने आप में विश्वास लाना होगा कि हाँ, मैं भी अपने जीवन में सफल हो सकता हूँ, ये काम मैं भी कर सकता हूँ। जीवन की लड़ाई हमेशा सिर्फ तेज और मजबूत लोग ही नहीं जीतते हैं, बल्कि आज नहीं तो कल जीतता वो भी है जिसे यकीन है कि वह जीतेगा, और जो अपने लक्ष्यों पर पूरी शिद्दत से, पूरी लगन से मेहनत करता है। इस दुनिया में जो भी चीज बनती है, जो भी आविष्कार होते हैं, जो नई खोजें होती हैं, सबसे पहले इंसान के मस्तिष्क में बनते हैं। इसके बाद जब इंसान उन पर कार्य करता है तब वो मूर्त रूप लेते हैं। अगर आपके विचार अच्छे हैं, आपका दृष्टिकोण सकारात्मक है, तो अच्छी चीजें इस धरती पर मूर्त रूप लेंगी। और अगर आपके विचार नकारात्मक है, आपका दृष्टिकोण नकारात्मक है, तो इस धरती में, इस पृथ्वी पर बुरी चीजें मूर्त रूप लेंगी। दोस्तों, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी एक ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति की है जो अपने गांव के बाहर बैठा हुआ था।
एक यात्री उधर से गुजरा। उस यात्री ने उस बुद्धिमान व्यक्ति से पूछा कि इस गांव में किस तरह के लोग रहते हैं, क्योंकि मैं जिस गांव में रहता हूँ उस गांव को छोड़कर मैं किसी दूसरे गांव में बसने की सोच रहा हूँ। तो उस बुद्धिमान व्यक्ति ने उस यात्री से प्रश्न किया कि आप जिस गांव को छोड़ना चाहते हैं उस गांव में किस तरह के लोग रहते हैं। उस यात्री ने जवाब दिया कि जिस मैं गांव को छोड़ना चाहता हूँ उस गांव में स्वार्थी निर्दयी लोग रहते हैं, वो किसी की मदद नहीं करते हैं, इसलिए मैं वो गांव छोड़ना चाहता हूँ। आप बताइए कि इस गांव में किस तरह के लोग रहते हैं। उस बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा इस तरह के लोग इस गांव में भी रहते हैं। कुछ समय बाद एक यात्री दूसरा वहां आया, उसने भी यही प्रश्न पूछा। तो उस बुद्धिमान व्यक्ति ने उस यात्री से वही प्रश्न किया कि आप जिस गांव को छोड़ना चाहते हैं उस गांव में किस तरह के लोग रहते हैं। तो उस यात्री ने जवाब दिया कि जिस गांव को मैं छोड़कर इस गांव में आया हूँ उस गांव में मदद करने वाले हमेशा दयालु लोग रहते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति ने जवाब दिया इस गांव में भी वैसे ही लोग आपको मिलेंगे, ऐसे ही लोग इस गांव में रहते हैं। दोस्तों इस कहानी के साथ ये है कि जिस नजरिए से जिस दृष्टिकोण से आप दुनिया को देखेंगे उसी तरह के लोग आपको दिखाई देंगे। इस दुनिया में चीजें उस तरह की नहीं दिखाई देती हैं जैसी वो है, बल्कि चीजें हमें वैसी दिखती हैं जैसे हमें। अगर हमारे इरादे अच्छे हैं, हमारी सोच अच्छी है तो हम दूसरों के इरादों को भी अच्छा मान लेते हैं। अगर इरादे हमारे गलत हैं, बुरे हैं, तो हम दूसरों के इरादों को भी बुरा मान लेते हैं। अगर हमसे कोई व्यक्ति बाय मिस्टेक टकरा जाता है, वो सॉरी भी बोल देता है कि मुझे माफ करना है, मैं गलती से टकरा गया। अगर हमारे इरादे अच्छे हैं तो हम उससे कह देते हैं कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। और अगर हमारे इरादे सही नहीं है, गलत हैं, तो हम उससे लड़ने लगते हैं, झगड़ने लगते हैं, कहते हैं आपने जानबूझकर किया है। दूसरों का व्यवहार, दूसरों की सोच हमारे प्रति वैसी होती है जैसा हम उनके बारे में सोचते हैं, जैसा हम उनके लिए उनके प्रति व्यवहार करते हैं। इसलिए दोस्तों अगर आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप अपनी सोच को बड़ा करिए, अपने इरादों, अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाइए। मैं ये लाइन दोबारा दोहराना चाहूंगा, इस दुनिया में चीजें हमें वैसी नहीं दिखाई देती हैं जैसी वो हैं, बल्कि चीजें हमें वैसी दिखाई देती हैं जैसे हम हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना सपोर्ट जरूर दें, अपना प्यार जरूर दें और कमेंट बॉक्स में कोई अच्छा सा कमेंट कीजिए और कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसी लगी। फिर मिलते हैं नई शानदार मोटिवेशनल वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।